अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जैद रशीद जेआर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। डेली अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, इसकी मूव को समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले वक्त में मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है मैं सिंपल वे में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आपको मार्केट का मूव एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे, मार्केट कहाँ खड़ी है, मार्केट में आगे आने वाले वक्त में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहाँ किधर को जाने के चांसेस ज़्यादा मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज मैं कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो इंटरेस्टेड पीपल जो है वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डेली चार्ट के ऊपर सिंपल वे में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ये एक्सप्लेन करता हूं कि ये ऊपर रेजिस्टेंस है 46,900 की, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद ट्रेंड ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे ये मैं काफी अरसे से जो चीजें एक लेवल बता रहा हूँ 42,700 से लेके 43,470, ये जो जोन है यहां से मार्केट ने एक सपोर्ट ली है। ठीक है, उसके बाद अब इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक ये आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली भी ये जो 42,700 का लेवल है, यहाँ पे आपको ये जो लेवल है यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस और कहीं पे सपोर्ट लेती हुई मार्केट नजर आएगी मल्टीपल टाइम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या चांसेस मौजूद हैं, डेफिनेटली यहाँ पे ये जो सिंपल वे में हम एक चीज देख रहे हैं कि 46,900 तक जाने के मार्केट के मैक्सिमम चांसेस मौजूद हैं। अब जैसा कि मैं लास्ट भी ये एक चीज बताता रहा हूं कि कोई भी मूव होता है वो डायरेक्टली ना तो बहुत कम होता है कि अपसाइड की तरफ जाए या फिर जो है वो ज्यादातर चांस ये रहते हैं कि साइडवे मूवमेंट के साथ थोड़ा कमुलेट होने के बाद मार्केट अगर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जब मार्केट इसको टच करके थोड़ा कमुलेशन हुई उसके बाद आप ट्रेंड बना, तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनने के चांसेस हो सकते हैं। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक मार्केट जो है 46,900 तक जाने के चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कहां कहां पे कोई माइनर रेजिस्टेंस भी आ सकती है, जैसा कि अप जाते हुए ये वाली छोटी सी एक रेजिस्टेंस आई थी। ठीक है, तो वो मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ये देखें यहां से ट्रेंड जो है वो डाउन हुआ था, ये आप देख सकते हैं कि यहां से लोअर लो लोअर हाई बनना शुरू हुए थे और मार्केट ने यहां सपोर्ट लेके, तो आज की कैंडल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छी खासी रिजेक्शन जो है हमें देखने को नजर आई है। ठीक है, तकरीबन 300 प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं, ये मैं अंदाजे के साथ बता रहा हूं, ऊपर नीचे भी कुछ हो सकता है। तो ये चीज जो है यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी रिजेक्शन देखने को नजर आई है। अच्छा, अब देखें एक बात तो मैं ये कर रहा हूं कि जी ये 46,900 तक जाने के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन ये जो माइनर छोटी मोटी जो यहाँ पे स्टॉपेज आनी होती है या करेक्शन हल्की फुल्की 1-2 दिन की आनी होती है, वो मार्केट कुछ ऐसे ही बिहेव करके ऊपर जाने के चांसेस मौजूद होंगे। ठीक है, जैसा कि कुछ इस तरीके से अगर मैं कहूं थोड़ा सा ऐसे बिहेव करके मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। ठीक है, यहां पे सिंपल वे में समझने के लिए यही है। अब सुबह के लिए यही रहेगा कि यहां पे एक रिजेक्शन आ सकती है। यहां पे मार्केट सुबह एक्सपायरी भी है, जुमा है, तो यहां पे मार्केट डाउन जाने के चांसेस मौजूद हो सकते हैं। अब वो जो डाउन जाना है मे बी 200 पॉइंट जाए, 300 पॉइंट जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो फिर साथ के साथ जो है हम देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जो है अब मैं डिटेल एनालिसिस की तरफ जाने लगा हूं। ठीक है, ये तो सिंपल वे में है कि ये जी इस तरीके से है। अब हम यहां पे मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे, मार्केट के ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझेंगे। ठीक है, और टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे ताकि हमें ये बात क्लियर हो कि अब हम कहां खड़े हैं, हमने क्या करना है, शेयर्स में किस तरीके से बाइंग सेलिंग करनी है। वो चीज अगर हमें मार्केट का मूव समझ आ गया आने वाले वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से या करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बेहतर तौर पे अपने डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो आए मैं आपको टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए
ठीक है, स्टेप वाइज चीजों को नीचे लेके आऊंगा, वहां पे फिर मैं आपको कंक्लूजन करके बताऊंगा कि अब आगे क्या होने के मैक्सिमम इम्कान हैं। जैसे कि हमने पहले भी ये चीजें कैलकुलेट की हैं, आपके सामने ही हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अल्लाह पाक की मेहरबानी से वैसे ही हुआ है जैसे हमने इसको अल्लाह के दिए हुए नॉलेज के साथ जो है हमने इसको समझने की कोशिश की है। ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले जो आपको चार्ट, मंथली के चार्ट, ये मंथली का चार्ट मैंने लगाया है। ठीक है, ये मैं कुछ चीजें हटा देता हूं और सिंपल वे में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां पे ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे डब्ल्यू पैटर्न की जो है ना वो फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, कि यहां पे डब्ल्यू फॉर्मेशन बनी ये वाली, इसका ब्रेकआउट हुआ और हमें ये ऊपर का मूव नजर आया। जब ये ब्रेकआउट हुआ था वो भी एक्सप्लेन उस टाइम पे किया था, सिंपल हो गया। ये वो लेवल है जो कि यहां पे मैंने ये वाला 42,700 का लेवल, ठीक हो गया, और ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस सिंपल वे में। अब यहां पे क्या चीज है जो समझने वाली है वो मैं स्टेप वाइज आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर मैं आपको पता ही है ईएमए के हवाले से कुछ लिखता होता हूँ या बताता हूँ कि भी ये वाली ईएमए जो अब इस्तेमाल होगी, ये वाली तो मंथली के ऊपर 20 ईएमए का अगर हम यूज करें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 ईएमए जो है, जो कि एक नेचुरल ईएमए है, काउंट की जाती है। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रही है। ठीक है, मार्केट यहां पे इस ईएमए के पास और इसी 42,700 का जो ये वाला लेवल था इसके ऊपर मंथली के ऊपर जाके हमें ये एक सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है मार्केट। ठीक है, और वॉल्यूम को भी हम क्योंकि चूंकि अभी ये कैंडल डेवलप हो रही है, अभी तो सेशन कुछ बाकी हैं, तो अभी देखेंगे कि वॉल्यूम क्या बिहेव करता है इसमें। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा मजीद आपको डिटेल में जाने लगा हूं, इसको जरा थोड़ा सा आपने स्टेप वाइज चीजों को समझना है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे अगर हम ये एमएफआई का मैं यूज करता हूं, मतलब ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन को समझने के लिए मैं ज्यादातर जो है यहाँ पे एमएफआई का यूज करता हूं। क्यों करता हूं वो मतलब एक अलग टॉपिक है। ठीक है, मैं आरएसआई नहीं यूज करता। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है कंडीशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक मार्केट जो है, अगर मैं इसको ऐसे करके लगाऊं, आप देखिएगा इसी लेवल से अगर मैं इसको करूं तो ये एक उल्टा बिहेव हो रहा है यहाँ पे। सही है कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया है, ये पहले से ही हमें एक सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पे मार्केट अब नीचे जाने लगी है। ये मतलब पहले से ही चीजें कुछ बता दी थी मैंने। अब यहाँ पे आगे क्या चीज है, अभी ये फुली तौर पे यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट उस तरीके से नहीं गई, क्योंकि ये हायर हाई जो तीन बने हुए हैं, हायर हाई और ये दो हायर लो, ये भी हायर लो। अब ये जो लास्ट वाला हायर लो है इससे नीचे अभी मार्केट नहीं गई, और ना ही यहाँ पे कोई अभी तक इस तरह की फॉर्मेशन बनना शुरू हुई है। जब तक ये नहीं बनती, इस हम स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जिसको कहते हैं वो नहीं कहेंगे कि जी मार्केट जो है वो स्ट्रांगली नीचे जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज हो गई कि मार्केट अभी स्टेबल फॉर्म में है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अभी स्टेबल फॉर्म में है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रही है। उसके बाद जैसा कि ये चीज थी कि एमएफआई के हवाले से भी अभी इस वक्त ये 66 के ऊपर खड़ी है। ठीक है, 66। ठीक है, तो ये 60 से ऊपर जब कोई भी एमएफआई होती है, या आरएसआई को भी आप ले सकते हैं भले, कोई मसला नहीं है, तो ये जो होती है ये मतलब एक अप ट्रेंड का साइन होता है। मतलब इसमें उस तरह की अभी वीकनेस नहीं आई कि ये नीचे की जाना आ जाए, 60 से नीचे चली गई हो या कोई इस तरह की कंडीशन हो। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये भी एक मॉडरेट फॉर्म के में एमएफआई अभी मौजूद है। इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई अभी बहुत ज्यादा अप ट्रेंड है या बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड है, एक मीडियम वे में खड़ी है। उसके बाद एमएसीडी,
एमएससीडी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखें, एमएससीडी में आप देख सकते हैं कि अभी तक जो एमएससीडी लाइन है उसने सिग्नल लाइन को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस नहीं किया। हाँ, इनकी ये जो विड्थ है, ये हिस्टोग्राम जो आप नीचे देख रहे हैं, इसमें इनके जो आपस का जो एक जिसे कहते हैं फासला होता है, रेंज होती है, उसमें कमी जरूर आ रही है, लेकिन अभी ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ। मतलब इसका ये होता है, एमएससीडी को जो लोग समझते हैं या जिन्होंने रिसर्च की है वो बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे इसका क्या मतलब होता है कि अभी ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है। ठीक है, ये बात जरा समझिएगा। यहां पे एमएफआई के साथ हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पे स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सेल परचेज का कंसेप्ट जो होता है उसके अगेंस्ट जो है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अभी क्रॉसिंग नहीं हुई। जब तक क्रॉसिंग नहीं हुई है, इट्स मीन कि ये ट्रेंड अभी स्ट्रांग खड़ा है, और जब होगा वो देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। मतलब मंथली के ऊपर हमें कोई उस तरह की बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि मार्केट एक साइड वे में चली गई है। सही हो गया। अब हम आगे चलते हैं, वीकली के ऊपर इसी चीज को लेके चलते। अच्छा जी, वीकली के ऊपर मैं जरा स्टेप में वाइज समझा देता हूं। इसमें देखें, यहां पे हमें ये एक बुल फ्लैग पैटर्न जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सही है, ये अप ट्रेंड, उसके बाद कह लें कि ट्रेंड ब्रेकडाउन होता है और मार्केट एक साइड वे में चली जाती है, जो कि मंथली के ऊपर हमें उसी तरह नजर आ रहा है। ये वही नीचे का 42,700 का लेवल है और ऊपर 46,900 का लेवल है। ठीक हो गया। अब यहां पे EMA 32 वर्क कर रही है। ठीक है, देखें ये जो फर्क आपको नजर आ रहा है जी, वहां पे मैं EMA 20 यूज कर रहा हूं, यहां पे 32, तो ये मेरी अपनी फाइंडिंग है। इसमें मतलब वो नहीं है बात कि क्यों, वो एक फिर अलग कह लें कि वीडियो बनाना मुझे पड़ेगी कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ये क्यों ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इतना टाइम है नहीं, क्योंकि ये भी लोग बड़ी मुश्किल से वीडियो देखते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो इस तरीके से देखें, आप इस चीज को अगर बेहतर तौर पे समझ लें तो आप अपने जो ट्रेड आपने लेने हैं वो बेहतर तौर पे कर सकेंगे। आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकेंगे कि हाँ भी मार्केट किस तरफ को जा रही है। ठीक है, मैक्सिमम बाइस किस तरफ है। ठीक है जी, तो ये बुल फ्लैग पैटर्न है। यहां पे कुछ इस तरह की फॉर्मेशन डेवलप आने वाले वक्त में हो सकती है। अब ये जो मैंने जिगजैग लाइन ड्रा की है, ये इमेजिनरी लाइन है। यहां पे देखें कुछ भी हो सकता है, फर्ज कर ये मूव भी इसको क्रॉस कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला मूव भी इसको क्रॉस कर सकता है। अगर मैं एरो को यहां पे ले जाऊं तो यहां पे इस तरीके की भी फॉर्मेशन हो सकती है। तो हमने बिग पॉइंट को जो समझना है वो ये है कि भाई मार्केट ने इसके अंदर रहते हुए मूव करना है। अब जब इसके अंदर रहते हुए मूव करना है तो हमें ये देखना है कि जब लोएस्ट पॉइंट के ऊपर मार्केट आएगी तो उस वक्त जो है हमने बाइंग का सोचना है, उस वक्त हमने बाइंग करनी है। ठीक है, ये हो गया इस हवाले से। यहां पे अब वहां पे जो EMA 20 थी वो सपोर्ट ले रही थी, लेकिन यहाँ पे EMA 32 जो कि हिस्टोरिकली यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे आके थोड़ा वो अब आज का अगर हम देखें, क्योंकि अभी तो कल का दिन बाकी है, यहां भी इसने रेजिस्ट किया है। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है इसका ये मतलब नहीं है कि जी अब ये इसने ऊपर जाना ही नहीं है कभी, या इस तरह मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये वक्ती तौर पर रेजिस्टेंस थोड़ा पॉइंट नीचे आएगी, मार्केट यहां तक भी आ सकती है वापस, और फिर वापस जो है अप साइड की तरफ इसी तरह अकोमोलेशन होते हुए मार्केट ऊपर की जानब जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको ना मजीद और डेप्थ में मैं जाता हूं और उसमें समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहां पे मैं थोड़ा सा इसका ना कर दूं ताकि जरा नॉइज खत्म हो जाए। अब यहां पे सबसे पहले हम MFI को देखते हैं, इसकी ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पे इस वक्त आज की जो ओवरसोल्ड पोजीशन है वो 28 है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लें, यहाँ पे मैं साइड पे क्रजर को किया है, 28.45 चल रही है। RSI भी इसके इर्द गिर्द ही होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। मकसद ये है कि हमने इस फिगर को अब कंपैरिजन करना है हिस्ट्री के साथ कि वहां कब हुआ था, इतनी जो ओवरसोल्ड पोजीशन बनी थी मार्केट की वो कब बनी थी। अगर वो चीज हमें समझ आ गई तो समझे अगली गेम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मसलन अब यहां पे देखें 28, अगर मैं यहां पे हिस्ट्री में जाऊं, ठीक है, तो हिस्ट्री में ये जो एक लेवल है ये था 24 का, ये वाला जो लेवल था 24 का था। उसके बाद प्राइस एक्शन जो है
यहाँ पे एक लेवल था, ये भी 31 का लेवल था। इस लेवल के ऊपर जो मार्केट थी वो 42 के पास थी जब ये सेकंड टाइम इसने 26-27 बनाया था, यहाँ पे 28 बनाया था। ठीक है, तो हम अगर इस चीज को देखें थोड़ा सा, और इस वक्त है 28 के पास, अगर हम देखें तो मार्केट की इस वक्त ओवर सोल्ड कंडीशन जो है वो वीकली के ऊपर हमें वो वाली नजर आ रही है जब ये 49 के बाद, ठीक है, ये देखें, सॉरी, ये लेवल 50 कौन सा था, इसने बनाया था जनाब उस वक्त 53,000 के बाद, जब इसने फर्स्ट टाइम जो लो 20 ये अगस्त 2019 की बात है, उसमें इसने जो पहला लो बनाया था 28 के पास, मार्केट तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि उसके पास पास ओवरसोल्ड कंडीशन में खड़ी है। ठीक है, ये बड़ी एक अजीब बात होगी मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए कि भी ये मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन ये आपके सामने है, मैं तो अपनी तरफ से खुद भी नहीं कुछ भी नहीं कह रहा। लोग समटाइम मेरी बात का बुरा भी मनाते हैं और बुरा भला भी कह देते हैं कि मैं ये क्या बातें कर रहा होता हूँ, लेकिन जो चीज़ हो रही है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा होता और किसी के बुरा चाहने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। तो मकसद ये है कि इस वक्त की ये जो कंपैरिजन किया जाएगा वो आपके सामने ये वाली कंडीशन, इसका क्या मतलब है अब, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि, और ये चीज आपको शेयर प्राइसेस के अंदर भी नजर आ रही है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप देखें तो आपको जो लेवल्स इस वक्त नजर आ रहे हैं शेयर्स के, वो कौन से नजर आ रहे हैं, वो यही जो ओवरसोल्ड पोजीशंस के ऊपर हिस्टोरिकली जो मार्केट रही है वहां के नजर आ रहे हैं। वो प्राइस मतलब अब मैं उसका मैंने डाटा कलेक्ट नहीं किया, वो मे भी हो सकता है 38 के लेवल हो, 35 के लेवल हो, ठीक है, और सम किसी हो सकता है कुछ शेयर की प्राइसेस वो हो जब मार्केट 28 पे थी, ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहां पे हमारे जो है वो एक बेस बनना शुरू हो गई है। ये जो मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे मार्केट के मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहीं पे कंसोलिडेट होने के बाद अपसाइड की तरफ जाए, ठीक है, और ये एविडेंस हमें हमें इस ओवरसोल्ड वैल्यू से पता चल रही है। और शेयर अगर प्रैक्टिकली देखें तो उसमें भी नजर आता है हमें, शेयर प्राइसेस के अंदर भी वो प्रैक्टिकली हमें हम देख सकते हैं कि भाई प्राइसेस कहां पे खड़ी हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल आएगा कि भाई मतलब और भी नीचे जा, बिल्कुल जा सकती है, तो जब वो कब जाएगी, जब ये वाला लेवल टूटेगा 42,700 का। हमने इस चीज को ज़हन में रखना है कि इससे नीचे अगर मार्केट जाती है तो हमने फिर जो है इसके अंदर नहीं रहना, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और उसके चांसेस कितने हैं या नहीं है, वो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अभी मंथली का ट्रेंड जो है वो अभी स्ट्रांग खड़ा है, ठीक है। हाँ, ये जरूर इसकी स्ट्रेंथ, ये जो इसकी एमएसीडी को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो ये जो क्रॉस ओवर आपको नजर आ रहा है, ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ की वीकनेस है, ठीक है, ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी वीकनेस है। लेकिन अगर हम इस एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन को देखें तो ये इस वक्त जो है 0-0 लाइन के ऊपर खड़ी हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इनकी जो लाइन का जो लेवल है जो नजर आ रही है यहाँ पे -92 और 299, ठीक है, सिग्नल लाइन जो 299 पे है और -92 के ऊपर जो है, मतलब जीरो से जो एक जीरो लेवल होता है, मतलब जो ट्रेंड जहां पे जीरो लेवल उसको कंसिडर किया जाता है, जो कि ट्रेंड जहां पे बिल्कुल मौजूद ना अप ट्रेंड होता है ना डाउन ट्रेंड, उससे -92 पॉइंट जो एमएसीडी लाइन है वो नीचे जा चुकी है, ठीक है। मतलब अभी बहुत ज्यादा उस तरह का कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है इस हवाले से। यहां से प्रोबेबिलिटी होगी कि यहीं से वापस रिवर्सल होने के चांस, अगर साइडवे में चली जाती है और यहाँ पे एमएससीडी लाइन भी एमएससीडी ये जो कह लेंगे इंडिकेटर एमएससीडी एक साइडवे में चला जाता है, तो यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि फिर और एविडेंस साथ आ जाएगी कि भाई यहीं से जो है वो एक अकोमोडेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक हो गया। तो यहां भी हमें एक पॉजिटिविटी ही देखने को नजर आ रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे डेली के ऊपर चलते हैं, वहां पे क्या कहानी चल रही है, सही है। तो हाँ, ये जरूर है कि देखें यहां पे ट्रेंड की वीकनेस मौजूद है,
ये हमें साथ ज़हन में रखना है। लेकिन यहाँ पे साथ ही ओवरसोल्ड पोजीशन भी साथ ही खड़ी है। इसका मतलब है कि यहाँ से मैक्सिमम चांसेस होंगे कि यहाँ से दोबारा से बाइंग होके इसके अंदर स्ट्रेंथ पैदा होने के चांसेस मौजूद होंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम डेली के ऊपर चलते हैं। अच्छा, डेली के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने ना लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने EMA 44 का इस्तेमाल किया था और मैंने ये कहा था कि मार्केट जब तक इससे ऊपर नहीं निकलती, निकलने से मुराद ऊपर ट्रेड होना शुरू नहीं होती, उस वक्त तक मार्केट में अप ट्रेंड नहीं आ सकता। ठीक है, ये थी मेरी बात। अब आप देख ले, आज मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन साथ ही वो जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसकी रेजिस्टेंस भी साथ ही आ गई है। ठीक है, अगर तो ये इसके ऊपर कैंडल्स बनती रहती हैं और सस्टेन रहती हैं तो इट्स मीन कि ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अब डेली ट्रेंड जो है वो चेंज होने की तरफ चला गया है। अगर डेली ट्रेंड चेंज होने की तरफ चला गया तो ये जो वीकली के ऊपर आपको वीकनेस नजर आ रही है ये खत्म हो जाएगी, ये कुछ दिनों में या कुछ 1-2 वीक के अंदर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त क्या है, अगर देखा जाए यहाँ पे हम MFI को नहीं लेंगे क्योंकि ये एक साइडवे मूवमेंट में है, इसको छोड़ देंगे। हाँ, इसको जरूर लेंगे, MACD को यहाँ पे क्रॉस ओवर हम देख रहे हैं, लेकिन ये जो क्रॉस ओवर है डाउन ट्रेंड के अंदर रहते हुए इसके अंदर स्ट्रेंथ पैदा हुई है। ठीक है, अप ट्रेंड में एक होता है ना हायर हाई हायर लो बन रहे होते हैं तो वहां पे स्ट्रेंथ पैदा हो रही होती है, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के अंदर मतलब नीचे की तरफ जाते हुए ये जो करेक्शन फेज आता है उसकी वजह से ये क्रॉस ओवर आ रहा है। जब ये MACD लाइन जो है डेली के ऊपर, जो MACD जो इंडिकेटर है, ये जो लाइंस हैं जब जीरो लाइन से ऊपर निकलेंगी, जैसे यहाँ पे निकली थी, तो फिर हम कहेंगे कि अब अप ट्रेंड की तरफ चीज चली गई है। लेकिन एक मतलब स्विंग जो है यहाँ पे प्ले हुआ है और उसमें ये एक अच्छी खासी हमें स्ट्रेंथ नजर आई है। ठीक है, तो इट्स मीन के ये जो अगर हम इन कड़ियों को आपस में जोड़ें, ठीक है, इन कड़ियों को अगर हम आपस में जोड़ें तो मार्केट क्या है, सबसे बड़ा जो एविडेंस मतलब यहाँ पे मुझे नजर आया है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखें गलत भी हो सकती है, कोई पता नहीं अगले आने वाले वक्त में, कि जो ओवरसोल्ड पोजीशन वो पोजीशन है जब मार्केट 27-28 के पास थी, उसके लगभग मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो चलेगा ना, पिन पॉइंट तो नहीं हो सकती कोई चीज। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि हमें भी यहाँ पे अपने ट्रेड जो है मैनेज करना शुरू कर देने चाहिए। ठीक है, अब वो मैनेज कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, ठीक है, वो हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है, तरीकाकार है, किस तरीके से वो, जैसे ये एनालिसिस किए हैं, आया कोई और अगर इस तरह कर सकता है या मतलब जैसा भी है। ठीक है, जो भी आपका कंसल्टेंट है उससे डिस्कस करके कि भाई कौन से शेयर के अंदर एंट्रियां ली जाएं, किस तरीके से ली जाएं, कब ली जाएं। ठीक है, आप अभी मतलब वेट कर लें या ना करें, तो ये सारी चीज़ें आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स के हवाले से थी बात। देखें कुछ दोस्त कहते हैं जी लंबी वीडियो तो फिर इस तरह बनेगी ना, अगर मैं सिंपल आगे बता, हाँ जी ऊपर ही जानी है तो नीचे जानी है, वो भी मैं बता सकता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन इससे आपका दिमाग खुलेगा, जो लोग लर्निंग कर रहे हैं, मेरी भी लर्निंग होती है, सीधी सी बात है, मेरा भी वो विजन क्लियर होता है और आप लोगों को भी इससे डेफिनेटली फ़ायदा होता होगा। तो मज़ीद एनालिसिस के लिए या शेयर एनालिसिस के हवाले से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे वो प्रीमियम ग्रुप है, नॉमिनल चार्जेस के साथ जो है आप इसी तरह के जो भी एनालिसिस चाहेंगे, जिस तरीके से ट्रेड करना चाहेंगे, तो उसके कह लें कि गाइडलाइन मुकम्मल डिटेल जो है आपको बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आज की अपडेट थी। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। ओवरऑल यही कंक्लूजन रह गया पीछे कि मार्केट इंशाल्लाह देर बाइद कह लें अगले 1-2 माह के अंदर जो है पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी और अच्छा प्ले करेगी और न्यू हाइज भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन वो वाली बन चुकी है। तो यहाँ से जब मार्केट चलेगी तो प्रोबेबिलिटी में भी हो सकता है 8 से 10 हज़ार पॉइंट ऊपर जाने के चांसेस मौजूद रहे। ठीक है, एक और चीज आएगी आप लोगों के ज़हन में कि जी हाँ पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर ऊपर चला गया, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मर गए रोड गए, ये मतलब चीजें। देखिए ये चीजें एक बात समझिएगा कि ये साइकिल होते हैं बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही होता है, समटाइम ऐसे होता है कि बस अब कोई चीज़ सीधी होनी ही नहीं है। ये चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त, मैं आपको बताऊं, सच्ची बात बताऊं, उसके बाद जब चीज़ें सीधी हो जानी हैं तो उसके बाद तो मार्केट में ऊपर चले जाना है। ठीक है ना, बात को समझा करें। और
समझदार बंदा वही होता है जो टाइमली जो है अपना काम कर लेता है। ठीक हो गया ना। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वक्ती तौर पे है, ये बाद में महंगाई भी ठीक हो जानी है और पेट्रोल भी ठीक हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक, ये वक्ती प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए करें। लाइक पे कोई मेरा ख्याल है कोई जस्ट आपने क्लिक ही करना होता है, उससे कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैसे लग जाते हैं। ठीक है, और इससे सिर्फ इतना ही होता है कि मुझे ज़रा हौसला हो जाता है कि हाँ यार लोग जो हैं वो भाई पसंद कर रहे हैं या देख रहे हैं। बाकी और इसके अलावा 1 रुपये का भी मुझे कोई इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो शुक्रिया, फिर खुदा हाफिज़।